Hello everyone, this is Priyanka Saxena, your science teacher. Today we are going to start with the chapter number 15, that is light and associated phenomena. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि लाइट क्या होती है, किस तरह से मूव करती है, किन किन मीडियम में उसकी स्पीड और उसकी डायरेक्शन कैसे चेंज होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम कि लाइट का रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट क्या होता है. रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन क्या होता है, मतलब लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. ठीक है, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन किसे कहते हैं कि जो लाइट होती है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, जिसे हम बोलते हैं लाइट का रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन. ठीक है, जैसे हमने देखा कि सर्च लाइट होती है, टॉर्च होती है. ठीक है, आपने टॉर्च को जलाया होगा तो आपने देखा होगा कि उसकी जो बीम होती है लाइट की, ना पूरा जो फोकस होता है लाइट का उसी जगह पे जाके रुकता है जहाँ पे जिस चीज़ को हम देख रहे होते हैं. इसका मतलब वो क्या, लाइट ना इधर जा रही है ना इधर जा रही है, वो सीधा अपनी एक डायरेक्शन में जा रही है और वहीं जाके वो फोकस कर रही है. ठीक है, इसे हम बोलते हैं लाइट का रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन. जैसे कि आप थिएटर में जाते हैं तो मूवी देखते हैं तो आपको स्क्रीन पे जो मूवी दिखाई देती है वो कहाँ से आती है कि ऊपर जो एक प्रोजेक्टर लगा होता है उसमें से वो लाइट की बीम आके सामने स्क्रीन पे टकराती है और वो पूरी मूवी हमें शो होती है. ठीक है, तो ये होता है इसका प्रोपोगेशन लाइट का. फिर इसमें क्या क्या होता है लाइट में, इसमें रिफ्लेक्शन भी होता है, इसमें रिफ्रैक्शन भी होता है. ठीक है, तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन आपने देखा होगा. रिफ्लेक्शन सभी को पता है कि जब किसी चीज़ से टकरा के, किसी मीडियम से टकरा के लाइट जब वापस आती है ना, वापस आती है तो वो या तो सेम डायरेक्शन मतलब ऐसे मूव करती है कि एक ही डायरेक्शन पैरेलल लाइंस में मूव करती है, या फिर वो जैसे डाइवर्ज हो जाती है इधर उधर. ठीक है, वो कब होता है कि देखो फर्स्ट हम देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कब, दो तरह का होता है, एक होता है रेगुलर और एक होता है इरेगुलर. ठीक है, अगर हम रेगुलर की बात करें तो इसमें क्या होगा कि जो भी हम एक मीडियम लें, कोई भी एक मीडियम लिया, सपोज हमने एक ग्लास लिया. ठीक है, एक कांच लिया, आपने देखा होगा कांच को हम एक तरफ से क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं ताकि वो उससे टकरा के वापस से रेस क्या आ जाए, रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाए, वो उसके आर पार नहीं जाए. इसके लिए हम उसको पीछे से क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं. ठीक है, तो देखो जैसे कि ये कांच है. ठीक है, अब हमने यहाँ से इस पर ये लाइट डाली. ठीक है, ये लाइट की रेज आ रही है, पैरेलल है सारी रेज. ठीक है, अब आपको पता है कि जो ग्लास होता है वो एक प्लेन होता है, प्लेन मिरर होता है. ठीक है, प्लेन मिरर है मतलब उसमें बिल्कुल स्मूथ उसकी सरफेस है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस, कोई उबड़ खाबड़ कुछ भी नहीं है. ठीक है, वो ऐसा रफ सरफेस नहीं है, प्लेन सरफेस है. अगर तो जैसे लाइट आएगी वो रिफ्लेक्ट होके उसी तरह से उसी मतलब उस दूसरी डायरेक्शन में वैसे ही मूव करेगी पैरेलली. ठीक है, यहाँ से हमने पैरेलल लाइट की रेज को भेजा तो जो इससे रिफ्लेक्ट होकर लाइट गई है वो भी कैसे जाएगी, पैरेलल फॉर्म में ही जाएगी. जिससे टकरा रही है वो मीडियम अगर एक स्मूथ सरफेस है तो. ठीक है, एक मेटल है. ठीक है, मेटल की कोई शीट है, उससे भी अगर टकराएगी, उसकी स्मूथ अगर सरफेस है तो लाइट क्या होगी, जो रिफ्लेक्ट होगी उसका रिफ्लेक्शन किस तरह का होगा, रेगुलर. इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन. मीन्स जैसे पैरेलल अगर आ रही है रेस तो पैरेलल ही वो मूव हो रही है, रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है. ठीक है, इसे हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन. अगर उसकी सरफेस जिससे लाइट की बीम टकरा रही है अगर वो रफ सरफेस है. ठीक है, रफ सरफेस आप जानते हैं जैसे मूविंग उबड़ खाबड़ सरफेस है, जैसे कि सड़क है. सड़क जो होता है, रोड होता है, रोड क्या होता है, स्मूथ तो होता नहीं है उसकी सरफेस. ठीक है, तो उसकी सरफेस कैसे थी, इससे तो जब इससे सन रेज टकराती हैं आके तो वो डाइवर्ज हो जाती है. ठीक है, जब वो डाइवर्ज होती है तो इसलिए हमें सारी चीज़ें दिखाई देती हैं. अगर ऐसा होता है कि सन रेज ठीक है सीधी आ रही है और सीधी की सीधी जा रही है तो हमें वो वही दिखाई देगा जहाँ पर वो पड़ेंगे. अगर वो डाइवर्ज नहीं होती तो क्या हम देख पाते, हम सारी चीज़ों को नहीं देख पाते. ठीक है, अब इस तरह की जो लाइट होती है, रेगुलर रिफ्लेक्शन वाली जो लाइट होती है जिसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, जैसे कि आपने देखा टॉर्च. टॉर्च से बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइट निकलती है. अगर हम उसको आंख में डालते हैं तो वो हमको क्या करती है, हमारी आईज पे एकदम से ऐसा होता है कि हम आंखें बंद कर लेते हैं क्योंकि वो एक बीम की फॉर्म में आती है ना, वो हमारी आंखों को क्या करती है, डैमेज कर सकती है. इसलिए हम डायरेक्ट नहीं देख पाते. ऐसे हम सन की तरफ जब देखते हैं तो सीधी अगर जो हमारी आंख में लाइट आ रही है, अगर हम सन की तरफ देखेंगे तो एक सीधी बीम आ रही है. ठीक, तो उसको हम नहीं देख पाते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चमक उसमें दिखाई देती है. क्यों दिखाई देती है, क्योंकि वो सीधी स्ट्रेट रेस हमारी तरफ आती है. ठीक है, और इस तरह से अगर हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन में देखते हैं, इस तरह की सरफेस पे अगर हम देखते हैं कि किसी लाइट को हमने डाला है तो वो डाइवर्ज होकर जब हमें दिखती है वो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होती है, मतलब उससे हमारी आंखें डैमेज नहीं होती. इस तरह की चीज़ों को, जैसे कि ये अभी ये रेस जब टकरा गई, सन रेस है ना, सड़क से टकरा गई, धरती से टकरा के फिर जब ये डाइवर्ज हो गई चारों तरफ तो प्रकाश क्या हुआ, चारों तरफ फैल गया, लाइट फैल गई चारों तरफ से और फैल गई तो इसलिए हमें सारी चीज़ें क्लियरली दिख रही है. लेकिन हम सीधा सन की तरफ देखेंगे तो हम नहीं देख सकते क्योंकि वहाँ से जो रेस आ रही है सीधी हमारी आइज में टकरा रही है, वो एक स्ट्रेट बीम की फॉर्म में आ रही है. ठीक है,
तो ये होता है लाइट का रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन जो एक प्लेन सरफेस पे टकराता है, और अगर रफ सरफेस पे टकरा रहा है तो इसे हम बोलेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसमें देखो ये पैरेलल बीम्स आ रही है लाइट की। अब यहाँ पे रफ सरफेस है, जहां पर ये ऐसा है तो ये इधर गई, ये रेस टकरा के इधर गई, ये रेस आई ये इधर चली गई, है ना, कहीं भी पैरेलल नहीं है, तो इनका जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो पैरेलल फॉर्म में नहीं हो रहा है, ये कैसा हो रहा है, डाइवर्जिंग फॉर्म में हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है लाइट का रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है कि आपने देखा आप कांच के सामने खड़े हुए हो, ठीक है, कांच के सामने खड़े हो तो आपकी इमेज आपको सामने दिखाई देती है। इमेज कैसी होती है, जितनी आप साइज होती है उतनी साइज की आपकी इमेज बनती है, ठीक है। तो इस तरह से प्लेन इमेज होता है, उसमें जो ये इमेज बनती है वो रियल इमेज होती है, ठीक है, क्योंकि आप जब खड़े हुए सामने तो आपको आप ही का सेम जो होता है इमेज, क्यों क्या हुआ, क्योंकि जो लाइट आपसे टकराती है वो उसके पीछे फोकस पे जाके मिलती है, ठीक है, और एक आपकी इमेज क्रिएट कर देती है, ठीक है। और वो क्या होती है, लैटरली इन्वर्टेड होती है। जो इमेज आपकी बनती है वो कैसी होती है, इन्वर्टेड इमेज होती है, ठीक है। अब प्लेन मिरर जो होता है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है। एक प्लेन जब आप कांच के सामने खड़े हो तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है कि अपराइट इरेक्ट होती है, अपीयर्स रिवर्स राइट टू लेफ्ट। वो कैसी दिखती है हमें, जैसे कि आप खड़े हुए हो, आपका राइट हैंड इस तरफ है, ठीक है, लेकिन सामने जब आप जाओगे तो आपको कौन सा दिखेगा, आपका लेफ्ट हैंड दिखेगा आपके सामने, क्योंकि क्या हुआ, आप क्या हो गए, बैंड हो गए। उसमें जो इमेज दिख रही है वो आपको कैसी दिख रही है, जैसे आप खड़े हो, आपका राइट हैंड इधर है, लेकिन आप इमेज का देखोगे तो उसका तो उस तरफ लेफ्ट हैंड दिखाई देगा ना, अगर आप पीछे से जाके देखोगे तो इस तरह से ये क्या होती है, इरेक्ट होती है, ठीक है। इसमें ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनती है और सेम साइज की बनती है। जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा, मीन्स मेरी साइज, जितनी मेरी साइज है इतनी ही हाइट की मुझे मेरी इमेज उसमें दिखाई देगी, ठीक है, और ये सेम साइज की होगी। इमेज फॉर्म्ड जो होती है मिरर से सेम डिस्टेंस पे बनती है बिहाइंड द मिरर, ठीक है। जैसे मैं अगर यहाँ पर ग्लास लगा हुआ है, मैं अगर इससे इतनी डिस्टेंस पर हूँ तो इतनी ही डिस्टेंस पे उसके पीछे मेरी इमेज बनेगी, ठीक है। जैसे जैसे मैं इसकी तरफ जाऊंगी वैसे वैसे वो इमेज भी क्या आएगी, आगे आएगी। मीन्स मेरे और मिरर के बीच में अगर डिस्टेंस 5 मीटर का है तो मिरर और इमेज के बीच का डिस्टेंस भी कितना होगा, 5 मीटर्स का होगा। यानी टोटल मेरी और मेरी इमेज के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 10 हो गया, 5 + 5, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, 10 डबल हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं 2 मीटर में तो 1 मीटर चल के आगे आ गई, अब मेरे बीच में मिरर के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 मीटर्स का होगा। तो मेरी जो इमेज है उसके और मिरर के बीच में डिफरेंस भी कितना हो जाएगा, वो भी 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी सेम डिस्टेंस पे इमेज बनती है। जितनी डिस्टेंस मेरे और मिरर के बीच में होगी इतनी ही डिस्टेंस क्या होगी, मेरे मिरर और इमेज के बीच में भी बनेगी। यस, प्लेन मिरर के बारे में बता रही थी मैं आपको। प्लेन मिरर क्या होता है कि जब कोई लाइट टकराती है तो उससे टकरा के वो वापस आ जाती है, ठीक है। जैसे कि ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है, ये मिरर है जिसके सामने हम खड़े होते हैं डेली। इस तरह का एक मिरर है जिसके पीछे की तरफ पॉलिश की हुई होती है, ठीक है। इस पॉलिश की वजह से ये लाइट यहाँ से टकरा के वापस आ जाती है, पीछे नहीं जाती है, ठीक है। वरना क्या होता है, जब ट्रांसपेरेंट कोई ग्लास होता है तो लाइट क्या होती है, उससे अंदर उसके आर पार चली जाती है, इसलिए उसके पीछे पॉलिश की जाती है ताकि उसमें हम इमेज को देख सकें। आपने देखा होगा कोई ट्रांसपेरेंट ग्लास, जैसे कि डोर लगे होते हैं ग्लास वाले, तो उसमें आपको इमेज दिखाई नहीं देती, लेकिन जिस मिरर को आप डेली जिसमें अपना फेस देखते हो, ठीक है, उसमें आपको अपना फेस क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसके पीछे पॉलिश की हुई होती है, जिससे वो लाइट टकरा के वापस आती है और हमें एक इमेज हमारी दिखाई देती है। अगर वो उसकी पॉलिश नहीं होती तो वो टकरा के अंदर चली जाती है उसमें, और हमें हमारी इमेज उसमें दिखाई नहीं देती। तो ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, देखो ये होती है इंसिडेंट रे, ठीक है। ये इंसिडेंट रे क्या है, जो इससे टकरा रही है, ठीक है, जो आने वाली बीम होती है, लाइट की बीम हुई या जो भी हुई, ठीक है, वो लाइट की बीम यहाँ पे टकराई, इस जहाँ पर ये टकराएगी इस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जिसे हमने क्यू से मार्क किया। ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट जहाँ पे ये लाइट रे जो आ रही है, इंसिडेंट रे, ये मिरर से टकरा रही है। इसके बाद इसे टकराने के बाद वो वापस रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होकर जो रे जाएगी इसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है, ये क्या होंगे, इसके बीच में एक नॉर्मल एक्सिस होगी। एक हम क्या बनाएंगे, इसके बीच में एक नॉर्मल एक लाइन इमेज कर लेते हैं, इमेजिन करते हैं इसके यहाँ पे एक नॉर्मल है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसके बीच में जो एंगल होगा वो किस तरह से होगा कि इस नॉर्मल और इस इंसिडेंट रे के बीच में बनने वाले एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस।
इसको हम एंगल आई से डिनोट करेंगे। इसी तरह से जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल बनेगा इसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसे हम किससे डिनोट करेंगे, एंगल आर से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों कहाँ बनते हैं, नॉर्मल से बनते हैं। इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनते हैं। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें क्या होती है, एक ही प्लेन के अंदर होती है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों क्या होती है, एक ही प्लेन में होती है। इसे हम बोलते हैं लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसके कुछ लॉज होते हैं, तो लॉज क्या होते हैं, इन्हें बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं। एक तो ये कि तीनों चीजें एक ही प्लेन में होंगी, और दूसरा इसका लॉ होता है कि जो एंगल आई और एंगल आर है दोनों इक्वल होंगे। मींस क्या कि नॉर्मल से इंसिडेंट रे का जो एंगल बनेगा उतना ही एंगल किसका बनेगा, रिफ्लेक्टेड रे का बनेगा। ठीक है, यानी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों ही एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसके बाद इसमें आपको पेज नंबर 219 पे फिलिप्स दिए हुए हैं। तो फिलिप्स में आपसे फर्स्ट है रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड, जो स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है इसे हम क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट आपका आंसर होगा रेगुलर। ठीक है, इसमें आएगा रेगुलर रिफ्लेक्शन। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ, लाइट किस में ट्रेवल करती है, मैंने बताया था लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो सेकंड आंसर आपका होगा स्ट्रेट लाइन। थर्ड है इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज डैश इन्वर्टेड, जो इमेज फॉर्म्ड होती है एक प्लेन मिरर में वो किस तरह की होती है, लेटरली इन्वर्टेड होती है, उसे हम बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड इमेज। फोर्थ है डैश इज द परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे जो हमने ये लाइन ड्रॉ करी है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल इज द परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एंड लास्ट है इरेगुलर रिफ्लेक्शन अकर्स फ्रॉम अ डैश सरफेस, इरेगुलर रिफ्लेक्शन कौन सी सरफेस से होता है, वो होता है इरेगुलर सरफेस से। तो लास्ट आंसर आ जाएगा आपका रफ सरफेस। ठीक है, वो कैसी सरफेस होती है, रफ सरफेस होगी, तो आपका रिफ्लेक्शन होगा इरेगुलर। तो ये आपके फिलिप्स है। यस, अभी तक हमने प्लेन मिरर्स के बारे में देखा था। अब आप देखेंगे स्फेरिकल या कर्व्ड मिरर्स किस तरह के होते हैं। ठीक है, मिरर्स होते हैं, आपने देखा होगा बैंड हुए मिरर्स भी होते हैं, हम जो आईसाइट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, जब हमें दिखना बंद हो जाता है या कम हो जाता है, जैसे कि दूर की चीज़ें हमें धुंधली दिखाई देने लगती हैं या किसी को पास से देखने में प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए हम कौन से मिरर्स यूज़ करते हैं, हमारे जो स्पेक्टिकल्स होते हैं उसमें हम किस तरह के मिरर्स को यूज़ करते हैं, तो उसमें हम यूज़ करते हैं कर्व मिरर्स को। ठीक है, ये दो तरह के होते हैं, इसमें एक होता है कॉन्केव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्केव और कॉन्वेक्स में क्या डिफरेंस होता है कि जब कोई मिरर इस तरह का होता है कि जिसमें लाइट रेज टकरा के वापस आ रही है, ठीक है, लेकिन वो एक पॉइंट पे आके फोकस कर रही है। ठीक है, जब वो एक पॉइंट पे आके फोकस करती है तो उसे हम बोलते हैं कॉन्केव मिरर। जैसे इस तरह से, जैसे ये मिरर है इस तरह से कर्व होता है अंदर की तरफ। ठीक है, यहाँ से लाइट रेज आएंगी, ये टकरा के यहाँ पे फोकस करेगी, ये यहाँ से आएगी, इधर से इस तरह से आके, इस तरह के मिरर्स को हम बोलते हैं कॉन्केव मिरर, जो मतलब जिसकी सरफेस अंदर की तरफ बेंड होती है। ठीक है, एक मिरर जो होते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं कि जैसे ये लाइट रेज आई, इससे टकरा के डाइवर्ज हो जाएंगी। ठीक है, जब इस पे रेज आके टकराएंगी तो ये सारी रेज आके यहाँ फोकस करेंगी, और इस पे जब रेज आएंगी तो ये यहाँ पे पैरेलल आएंगी, लेकिन ये इस तरह से डाइवर्ज होगी। तो किस तरह से आएंगी मैं अभी आपको इसका डायग्राम बना के दिखाऊंगी। तो इसमें बस इतना देखना है कि दो तरह के मिरर्स होते हैं, एक होता है कॉन्केव, एक होता है कॉन्वेक्स। अब इसमें क्या क्या होता है, अगर हम इसको, ये इतना सा मिरर है, ठीक है, हमने कितना सा इसका पार्ट लिया, इसको अगर हम पूरा ड्रॉ करें तो इस तरह का एक स्फीयर बन जाएगा ये। ठीक है, इस तरह का स्फीयर बनेगा, तो इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, इसमें होती है एक लाइन जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, जिसपे हमें पोल भी दिखाई देता है, इसे हम बोलते हैं पोल। जो लाइन जहाँ पर ये आके टकरा रही है, ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये पूरा एक कर्वेचर है, ये अगर इसको हम देखते हैं एक स्फीयर बनता है, स्फीयर का बीच में मिड, जैसे कि हमने कोई सर्कल ड्रॉ किया, तो सर्कल जो सर्कल का सेंटर होता है उसी तरह से इसको हम बोलते हैं, सी से डिनोट करते हैं, और ये स्फीयर का सेंटर से हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये अगर इसका लास्ट पॉइंट है, यहाँ पे ये आगे टकरा रहा है इस पार्ट पे, तो इसके बीच की डिफरेंस क्या होती है, रेडियस। जैसे सर्कल में रेडियस होती है उसी तरह से यहाँ पे भी ये क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको आर से डिनोट करेंगे और ये होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो पॉइंट जो इस पार्ट पे मिलेगा, जो प्रिंसिपल एक्सिस से होता हुआ आएगा, इसे हम बोलते हैं पी, इसे हम बोलते हैं पोल। ठीक है, पी से डिनोट करते हैं इसको, पोल को हम किससे डिनोट करेंगे, पी से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी काम आने वाली है। सेम इसी तरह से कॉन्वेक्स में भी होगा, कॉन्वेक्स में भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, प्रिंसिपल एक्सिस होगी, पोल होगा और रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम देखेंगे। यस,
तो जो कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं, इसमें प्रिंसिपल फोकस के बारे में हम पढ़े थे कि फोकस क्या होता है। ठीक है, जैसे हमने लिया ये कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर जिसमें अंदर की तरफ लाइट को हम डालते हैं, बाहर से ये पॉलिश्ड रहता है, अंदर की तरफ ये झुका हुआ होता है। इस तरह की मिरर्स को कॉन्केव मिरर बोला जाता है। इसके अंदर क्या होता है, एक प्रिंसिपल एक्सिस जो मैंने भी आपको बता दी। अगर हम इसको ड्रॉ करें तो पूरा एक स्फीयर बनेगा, यहाँ बाहर से इसमें पॉलिश्ड है, यानी अगर इधर लाइट की बीम आती है, पैरेलल रेज अगर इस तरफ आती है लाइट की, तो ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, वापस अंदर ही आएगी। ठीक है, अब इसकी सरफेस यहाँ से मुड़ी हुई है, ठीक है, मुड़ी हुई, तो ये अंदर जब इससे टकराएगी तो ये इधर आएगी पास में। यहाँ से जब ये लाइट रे आ रही है तो ये इसी पॉइंट पे आके फोकस करेगी, ये वाली आएगी, ये भी इसी पॉइंट पे आके फोकस करेगी और आगे बढ़ती जाएगी। लेकिन जिस पॉइंट पे आके ये सारी रेस मिलेंगी रिफ्लेक्ट होने के बाद में, आफ्टर रिफ्लेक्शन जहाँ पर ये सारी रेस मिलेंगी, इसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस, जिसे हम डिनोट करते हैं एफ पॉइंट से। ठीक है, ये एफ पॉइंट कौन सा पॉइंट है, जहाँ पे सारी रेस रिफ्लेक्ट होने के बाद आकर मिल रही हैं। ठीक है, ये सारी पैरेलल रेज हैं जिन्हें हम ये पैरेलल रेज बोलते हैं। ये एक मिरर है, एम से मैंने इसको डिनोट किया। ये कॉन्केव मिरर है, ये मिरर का पॉइंट जहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस आके मिलती है मिरर पे, इसे हम बोलते हैं पोल। ठीक है, इसे पी से डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस पर ही हमें क्या मिलता है, फोकस भी मिलता है। जो प्रिंसिपल फोकस है वो भी हमें कहाँ मिलेगा, प्रिंसिपल एक्सिस पर ही मिलेगा। तो ये पैरेलल लाइट की बीम आ रही है, ठीक है, और ये सब टकरा के कहाँ मिल रही है, प्रिंसिपल फोकस पे। सेम इसी तरह से होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, जो कॉन्केव मिरर होता है इसे हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सभी रेस को क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, एक जगह पे इकट्ठा कर रहा है। ठीक है, इसलिए इसे हम बोलेंगे कन्वर्जिंग मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, रेस को डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है, इसलिए इसे हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। इसमें अंदर की साइड जो होती है मुड़ी हुई वो पॉलिश्ड होती है, बाहर वाली सरफेस से लाइट रेस टकरा के डाइवर्ज हो जाती है। ये पैरेलल रेस आ रही और ये आंखें क्या हो गई, ये देखो दूर चली गई, जो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर चली जाती हैं, इसे हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, इस तरह के मिरर्स को हम कॉन्वेक्स मिरर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह के मिरर होते हैं। यस, तो कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर्स की यूजेस कहाँ कहाँ पे होते हैं, कहाँ कहाँ हम इनको यूज़ करते हैं। कॉन्केव मिरर का यूज़ होता है वो डेंटिस्ट यूज़ करता है, जब उनको दांत को देखना होता है तो उसको क्या है, उसको बड़ा करके देखना होता है कि अंदर कहाँ प्रॉब्लम है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका जो यूज़ होता है वो शेविंग जो उसमें यूज़ करते हैं, शेविंग करते टाइम जब यूज़ करते हैं तो वो जो मिरर होता है उसमें भी कॉन्केव मिरर यूज़ होता है। ठीक है, इसके अलावा मैग्नीफायर्स जो होते हैं, ठीक है, जो मतलब किसी भी चीज़ को हमको देखना है कि हाँ इसको हमें बड़ा करके देखना है, उसके लिए हेडलाइट्स जो होती है कार की उसमें यूज़ होता है। ठीक है, इसी तरह से रिफ्लेक्टर्स में उसमें यूज़ होता है, और जो फ्लैश लाइट्स होती हैं, टॉर्च होती है, सर्च लाइट, इन सभी में क्या होती है, इमेज कन्वर्ज होके आती है। ठीक है, सभी में क्या होती है, लाइट की बीम कन्वर्ज होके एक जगह फोकस करती है। जहाँ जहाँ पे इस तरह की चीज़ें यूज़ होती है वहाँ पे कॉन्केव मिरर का यूज़ किया जाता है। इसी के अलावा जो कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि कार की साइड में जो लगे होते हैं, बस की साइड में जो साइड मिरर्स होते हैं उनमें कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ होता है रेयर व्यू देखने के लिए। जो पीछे का देखने के लिए कार के बीच में वो मिरर लगा होता है सामने फ्रंट में, उसको भी उसमें भी वही यूज़ होता है। ठीक है, इसी तरह से सेफ्टी विजिलेंस जो होते हैं उसमें, ठीक है, स्टोर्स और मॉल्स में वहाँ पे जो लगे होते हैं मिरर वो देखने के लिए, वो भी यही होते हैं। ठीक है, मॉडर्न रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन पे भी हमें जो होती है फुल व्यू जो होता है ट्रेन का देखने के लिए, ठीक है ना, उनके उसमें ट्रेन में जो लगे थे वो भी कॉन्वेक्स मिरर। तो ये सारे कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर के यूजेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन और लेंस के बारे में। तो मतलब नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।